नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। ये वीडियो हर उस इन्वेस्टर के लिए है जिसका डीमैट अकाउंट ओपन है और जिसका डीमैट अकाउंट ओपन है उसने स्टॉक कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग जरूर की होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक कैश में इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत आसान होता है और वहां से प्रॉफिट निकालना भी बहुत आसान होता है। आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में जितने भी इन्वेस्टर और जितने भी ट्रेडर हैं वो सारे स्टॉक मार्केट में शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से करते हैं, लेकिन हर कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। मार्केट ओपन होने से मार्केट क्लोजिंग तक कंटिन्यू इंट्राडे ट्रेडिंग करता है और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करता है कि मार्केट में मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है। सिर्फ बात करूंगा आज इंट्राडे की, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भारत में इंट्राडे होती है और लॉस भी सबसे ज्यादा इंट्राडे में ही होता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे आपको कब, कैसे और क्या स्ट्रेटजी लगानी है जिससे आपको लॉस नहीं सिर्फ प्रॉफिट हो। वीडियो को कट मत करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा शेयर बाजार 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आता है स्टॉक कैश, दूसरा आता है डेरिवेटिव जिसमें ऑप्शन और फ्यूचर रहता है, तीसरा आता है कमोडिटी जिसमें मैंने करेंसी ऐड किया हुआ है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। जब भी कोई ट्रेडर स्टॉक मार्केट में एंटर होता है और पहले वो डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है तो सबसे पहले वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू करता है, वो भी स्टॉक कैश में। वो कुछ दिन तक इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा स्टॉक कैश में और धीरे धीरे उसे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन चौथे दिन उसे लॉस लग जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में फिर भी नहीं आएगा कि स्टॉक मार्केट में मुझे लॉस क्यों हुआ। ऐसे ही करते करते वो धीरे धीरे ट्रेडिंग करता जाएगा, उसकी लालच बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है एंड आफ्टर दैट वो एक हैवी लॉस में चला जाएगा। फिर उसे कोई फ्रेंड, उसका कलीग्स या फिर कोई उसका रिलेटिव्स उसको एडवाइस करेगा कि तू स्टॉक कैश में नहीं डेरिवेटिव ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करो, वहां पर इन्वेस्टमेंट कम है क्योंकि तुम्हारा लॉस हो चुका है, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेडिंग करो। जबकि उसे यह मालूम नहीं है कि स्टॉक कैश बड़ा इजी था, वहां प्रॉफिट नहीं निकाल पाया। डेरिवेटिव बहुत डिफिकल्ट है, यहां प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कुछ समय बाद वहां एक हैवी लॉस उसे फिर लगता है। फिर वो कमोडिटी में ट्रेड करता है, करेंसी में ट्रेड करता है, कुछ समय तक ट्रेडिंग करता रहता है। करते करते 6 महीने निकल जाते हैं और उसकी जेब से 3 या 4 लाख रुपए का कैपिटल खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो ये कोशिश नहीं करता है कि मुझे स्टॉक मार्केट को सीख लेना चाहिए, स्टॉक मार्केट का नॉलेज ले लेना चाहिए, तब जाके उसे ट्रेडिंग करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट वो अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करके घर बैठ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सही ट्रेडिंग क्या है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। मैं आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि जो आपने अभी तक ना तो यूज किए हैं ना आपके दिमाग में आए हैं, क्योंकि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल ट्रेडिंग करने के बाद आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मैं 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं इस स्टॉक मार्केट में। आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आपको एक बड़ा प्रॉफिट निकल के आ सकता है, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में। आपको जाना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको टॉप गेनर कंपनीज मिलेंगी। टॉप गेनर का मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, ब्लू चिप कंपनी में उनका नाम आता है। तीसरा अच्छा क्वालिटी ये रहती है कि उसका पी रेशियो 20 से कम रहता है और जिन कंपनी का पी रेशियो 20 से कम रहता है वो कंपनी मार्केट में लॉस में नहीं जाती, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इसलिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर टॉप गेनर कंपनीज को आपको ढूंढना, वहां पे 10 से 20 कंपनी मिल जाएंगी। उन 20 कंपनी को अपने लैपटॉप या मोबाइल के क्रोम पर ओपन कर लेना है। आप देखोगे कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, बिल्कुल शुरुआत से जैसे ही मार्केट ओपन होता है, सारी कंपनी या तो ऐसी खड़ी रहेंगी, स्ट्रेट रहेगा उनका टेक्निकल चार्ट। अगर 400 प्राइस की कंपनी है तो वो 403 पर होगी या 406 पर होगी, लेकिन स्ट्रेट खड़ी रहेगी। जैसे ही उसने डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट किया वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर सेलिंग बना के रखी होगी कंपनी ने तो फिर बिल्कुल स्ट्रेट होगी सेलिंग उसकी, वहां पर आपको टेक्निकल चार्ट में कोई भी लूप नहीं मिलेगा। लूप का मतलब डाउन या फिर अप, ऐसे तिरछा नहीं मिलेगा टेक्निकल चार्ट। सबसे अच्छी बात यह टेक्निकल चार्ट में कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कि जब आपने ट्रेडिंग की शुरुआत की है उससे पहले प्री ओपन सेशन में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी थी। कुछ इन्वेस्टर भारत में ऐसे हैं जो किसी कंपनी पर बाइंग कर देते हैं और किसी कंपनी पर सेलिंग कर देते हैं।
अब बाइंग किए हुए इन्वेस्टर ने लाखों करोड़ों की तादाद में शेयर्स को बाय किया है, सेलिंग किए हुए इन्वेस्टर ने लाखों करोड़ों की तादाद में उसी कंपनी के शेयर्स को सेल किया है। नंबर ऑफ शेयर्स सबसे ज्यादा किसके हैं, बायर के हैं या फिर सेलर के हैं? सॉफ्टवेयर में डली हुई कंपनी ये डिसाइड करती है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बाइंग पर हैं, तो ये मार्केट सुबह मॉर्निंग में बाइंग पोजीशन में ओपन होगा। अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेलिंग है तो वो कंपनी डाउन साइड ओपन होगी। ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। तो सुबह मॉर्निंग में जितनी भी कंपनी ओपन होगी वो सारी स्टेट खड़ी रहेगी। अगर बाइंग पोजीशन में होगा, देख सकते हो आप, मैं दिखा रहा हूं आपको, तो सुबह मॉर्निंग में जब वो शुरुआत होती है इस स्ट्रेट की, उस टाइम पर आपको 3-4 रुपए के लिए ट्रेड करना है। ज्यादा लालच नहीं पाल ली मार्केट में। आप सोचोगे कि 400 रुपए की कंपनी है या 400 रुपए पर शेयर के रेट से उस कंपनी का प्राइस चल रहा है, वो आप पहले पहुंच गया है 410 रुपए, 415 रुपए, अब आप उस पर ट्रेड कर रहे हो। ये रिस्क है। यहां पर आप रिस्क में चले जाओगे और आप लॉस में चले जाओगे। लेकिन सुबह मॉर्निंग में आपको न्यूज पढ़ना पड़ेगी, तब जाके आप उस कंपनी में ट्रेड कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।